नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपसे पूछ रहे हैं 10 सवाल, आपको देने हैं सबके सही जवाब। कोशिश करिए। ये 10 सवाल हमने जो डेली यूज़ की लिस्ट के नए 10 शब्द सीखे हैं उनके बारे में है। चलिए पहले शब्द से शुरू करें। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर एक चित्र। इसके आपको मिल रहे हैं 2 शब्द, दोनों में से एक सही है, एक गलत है। आपको सही चुनना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अगर आपने सही लिखा होगा तो आप उसको टिक करिएगा। अभी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर 5 4 3 2 1 गिनती होगी और उसके बाद सही जो जवाब है वो टिक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका समय। टिक टिक। अ फैन है सही जवाब। अगर आपने अपनी नोटबुक में अ फैन लिखा है तो उसके सामने आप भी इस तरह से टिक कर लीजिए। हिंदी में हम जिसे पंखा कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे अ फैन, फैन, और पढ़ते समय कहेंगे अ फैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आ गया है और 2 शब्द भी आ रहे हैं और समय भी शुरू हो गया है। अ विंडो सही जवाब है अ विंडो। आपके सामने जो यहाँ पर तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं, हिंदी में हम इसे खिड़की कहते हैं। ताज़ी ताज़ी हवा के लिए हम खिड़की खोलते हैं। अ विंडो सही जवाब है। अगर आपने सही लिखा है तो टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आ गया है हमारे सामने, 2 शब्द भी आ गए हैं और समय भी शुरू हो गया है। अ चेयर सही जवाब है अ चेयर, जिसे हिंदी में हम कुर्सी कहते हैं, बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अ चेयर लिखा है तो टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल बदल रहा है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और साथ में दिख रहे हैं 3 डैश और 2 लेटर्स। एक लेटर मिसिंग है। कौन सा है वो लेटर, हमें सोचना है चित्र को देखकर और यहाँ पर लिखना है। आपका समय शुरू हो रहा है। ई था मिसिंग लेटर, KEY की। ई हमारा मिसिंग लेटर था, अ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और चित्र है और 2 लेटर्स भी हैं। एक मिसिंग लेटर है, लगता है मिसिंग लेटर सपने देख रहा है। चलिए अब उसको अपनी असली दुनिया में लेकर आइए। समय शुरू हो गया है। ई था हमारा मिसिंग लेटर, जो शायद पलंग पर लेटे लेटे सपने देख रहा था। BED बेड, यानी हिंदी में हम उसे पलंग कहते हैं, बेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र है और हमारे पास इस बार 4 डैश थे लेकिन 2 लेटर्स मिले हैं और 2 लेटर्स मिसिंग हैं। आपको इस बार 2 लेटर्स सोचने हैं कि कौन कौन से 2 लेटर्स मिसिंग हैं। चलिए आराम से बैठिए मत, दिमाग को दौड़ाइए, समय दौड़ रहा है। O और A, ये 2 थे हमारे मिसिंग लेटर। सोफ़ा जिसे हम कहते हैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में सोफ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सवाल जवाब के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ ना तो हमारे पास कोई चित्र है, ना तो हमारे पास कोई लेटर है, सिर्फ 4 डैश हैं और हमें सोचना है। ये हमारा पहला क्लू है। तो हमें सोचना है कि डेली यूज़ की लिस्ट के जिन 10 शब्दों को हमने सीखा उसमें से कितने शब्द थे जो 4 लेटर्स वाले थे। ये हमारा पहला क्लू है। अब हमें सोचना है, अब हम आपको एक और क्लू देंगे ताकि आप थोड़ा और आपका दिमाग सोचना शुरू करें। तो दूसरा हमने क्लू दे दिया कि ये जो शब्द है ये D से शुरू होता है। अब हम आपको इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, रोचक बातें बताएंगे। आपको ध्यान से सुननी है और एक एक करके सोचना है कि ये क्या हो सकता है। तो ये सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा वर्ड है ये एक चीज़ है, हमारे आसपास है। काफ़ी हमारे घरों में और आसपास भी बिल्डिंग्स जहाँ होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देती है और हम दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं।
दिन भर इसको खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, और ये हमें थोड़ा सुरक्षित भी रखता है। और हम घर के अंदर हों तब भी इसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, घर के बाहर हों तब भी इसे बंद करते हैं। कौन सी चीज़ है जिसे हम बार बार खोल बंद करते हैं? एक और क्लू देते हैं आपको, एक और लेटर मिल गया है और ये लेटर है आर। अब आपको 2 मिसिंग लेटर सोचने हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे घर में भी है, हमारे आसपास में भी है और हम सब दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं खोलने में, बंद करने में। एक और क्लू अगर आपने अभी तक लिख लिया है बहुत बहुत अच्छी बात है। और लास्ट आपका क्लू था ओ, DOOR, डोर, जिसे हम हिंदी में दरवाज़ा कहते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं अ डोर। तो चलिए आगे बढ़ें। हमारे पास फिर 4 लेटर्स आ गए हैं। 4 लेटर्स यानी जल्दी से सोचें कौन कौन से हमने शब्द सीखे थे जो 4 लेटर्स वाले थे डेली यूज़ के लिस्ट के। चलिए आपको एक और क्लू दे देते हैं। एल है हमारा एक और क्लू। ये भी एक चीज़ है और ये भी खुलती और बंद होती है, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, इसका एक साथी है। अपने साथी के बगैर ये टस से मस नहीं, वैसे का वैसा बिल्कुल अड़ियल कि मेरा साथी होगा तो ही मैं काम करूँगा, खुलूँगा, बंद होऊंगा, नहीं तो मैं तो बंद का बंद हूँ। तो या खुला हूँ तो खुला हूँ, ना तो खुला हो तो बंद नहीं कर सकते, बंद हुआ हो तो खोल नहीं सकते अगर उसका साथी ना हो। क्या है ये चीज़? इसका भी शायद हम हर रोज़ नहीं तो कई बार इस्तेमाल करते हैं और ये भी हमें आसपास हर जगह दिखता है। चलिए देखें लास्ट लेटर क्या है, हम आपको एक और क्लू दे देते हैं। इसका लास्ट लेटर है के। अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। डेली यूज़ की लिस्ट को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। एक और लेटर आपको दे देते हैं और आपकी आखिरी आपका जो क्लू है LOCK, लॉक। ये ताला कौन है इसका साथी? के से शुरू होता है, की, चाबी। अपनी चाबी के बगैर ताला बिल्कुल नहीं खुलता, तो ये उसका पार्टनर है, उसका साथी है। लॉक हिंदी इंग्लिश में हम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ताला, और चाबी उसका साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारे पास 5 डैश हैं, तो ये हमारा बड़ा शब्द है, 5 डैश वाला शब्द है और इसका पहला लेटर है टी। तो जल्दी से सोचिए हमारी लिस्ट में कौन कौन से शब्द थे जो टी से शुरू हो रहे थे और 5 लेटर वाले थे, और उसके किस ऑर्डर में बाकी के लेटर्स उसमें आते हैं। यही तो हमें सीखना है और यही हम देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम आपको ये बता दें, ये भी एक चीज़ है और ये भी हमारे आसपास हमें अक्सर ही दिखाई देती है। घरों में भी दिख सकती है, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कई जगह ये चीज़ हमें दिखती है और हमारे बहुत काम आती है, बहुत बहुत काम आती है। और मज़े की बात है कि इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पैर हैं। चलती नहीं है मगर 4 पैर हैं। अगर एक भी पैर इसका कमज़ोर हो तो हम इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, मगर हमारी बहुत काम की चीज़ है, तो चारों पैर मजबूत रखना ज़रूरी है। देखें तो एक और क्लू दे दें आपको, हमारा लास्ट लेटर है ई। अगर आपको टी से नहीं पता चला तो ई से तो ज़रूर पता लग जाना चाहिए, और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि बीच के जो 3 मिसिंग लेटर्स हैं उनको हमें किस ऑर्डर में लिखना है। यही तो हम सीख रहे हैं, बिना किसी परेशानी के आसानी से, इंटरेस्टिंग वे में, अच्छे तरीके से, मस्ती में, मज़े में इंग्लिश के स्पेलिंग सीख लें। तो एक और आपको बता दें, TA उसका अगला लेटर, फिर B, और अब तो आपको बता ही देना चाहिए टेबल, L यहाँ पर आएगा L। तो ये रहे हमारी मेज़ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये रहे उसके 4 पैर, एक भी पैर मजबूत, एक भी पैर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार फिर हमारे पास 5 डैश हैं, तो 5 लेटर्स आएंगे, और ये पहला लेटर कौन सा है? P है हमारा पहला लेटर। ये जो चीज़ है इसके बारे में बोलते समय तो मुझे भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये इतनी छोटी सी चीज़ है कि हम इसे हाथ में लेकर घूमते हैं, अपने जेब में भी रख के घूमते हैं, मगर
इस चीज़ के अंदर पूरी दुनिया ही आ गई है। अगर मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, तो ये चीज़ मेरी मदद करती है। अगर मुझे कुछ ख़रीदना है तो ये चीज़ मेरी मदद करती है। अगर मुझे किसी को कुछ पैसे देने हैं या लेने हैं तो भी ये चीज़ मेरी मदद करती है। अगर मुझे अपने आप को एंटरटेन करना है, खबरें सुननी है, या मुझे कोई मैच देखना है, तो भी ये चीज़ मेरी मदद करती है। क्या है ये चीज़ जो पूरी दुनिया अपने अंदर लेकर बैठी है और उसकी वजह से दुनिया मेरी मुट्ठी में हो गई है, क्योंकि उस चीज़ को मैं हाथ में लेकर घूम रही हूँ। थोड़ा सोचिए, ये हमारे समय की सबसे 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 ज़रूरी चीज़ है। इसका तो हमें ज़रूर सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्या है। आपको एक और क्लू दे दिया है मैंने, ई। चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो आपको बहुत बहुत खुश होने की ज़रूरत है। मैं आपको अगला लेटर बता रही हूँ, और अगर आप इसको बोल भी सकते हो, अगर अभी तक आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप बोल सकते हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि आवाज़ सुनकर कोशिश कर सकते हो कि यहाँ पर क्या मिसिंग लेटर्स हो सकते हैं। फोन, ओ और एन, PHONE, फ़ोन। ये रहा हमारा मुट्ठी वाला फ़ोन। अब ये फ़ोन पुराना हो चुका है, लेकिन ये दुनिया मुट्ठी में हमारा आज का फ़ोन। इसे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में फ़ोन कहते हैं, अ फ़ोन। तो ये थे हमारे दूसरी लिस्ट के, डेली यूज़ की दूसरी लिस्ट के 10 शब्दों के 10 सवाल। उम्मीद करती हूँ कि आपने सब कुछ सही सही लिखा होगा, टिक किया होगा। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसे सीखने में लिखते समय या बोलते समय आपको अभी कोई दिक्कत हुई है, आपने उसको सही टिक नहीं किया है, तो उन शब्दों को आप थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी आसानी से हमें सीख सकते हो आप वैसे ही सीखो। जितना आप उनको पढ़ सकोगे, जितना आप उनको पहचान सकोगे, उतना ही आपको भरोसा अपने पर बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना आपका विश्वास खुद पर बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे आसपास चीज़ें और इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देर किस बात की, अगले वीडियो में हम आपको डेली यूज़ के और 10 नए शब्द सिखाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से क्लिक करें अगले वीडियो पर। थैंक यू और शुक्रिया।